वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में कि इरिगेशन एफिशिएंसी है क्या, ये क्यों आता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज विच आर देयर इन द वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पार्ट। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक रिजर्वॉयर है, राइट। रिजर्वॉयर से अगर हम लोग वाटर को डाइवर्ट कर रहे हैं फील्ड में, ठीक है, तो कुछ इस तरह का वो दिखेगा। सपोज दिस इज द रिजर्वॉयर विच इज देयर and it is releasing water to the field, so water is getting released and it is getting delivered over here. अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या जितना पानी ये रिजर्वॉयर दे रहा है, यहाँ से रिलीज कर रहा है, ये पूरा का पूरा पानी क्या फील्ड तक पहुँच रहा है? द आंसर विल बी नो। अगर मैं यहाँ से 100 लीटर का, सपोज हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, 100 लीटर का वाटर अगर मैं यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये फील्ड तक पहुँचते पहुँचते कहीं ना कहीं ये 90 लीटर के आसपास आएगा। कुछ लॉसेस होंगी ही होंगी, है ना, राइट। तो यहाँ से बात आती है कि एफिशिएंसीज की कितना परसेंट एफिशिएंट है ना, कितना हम लोग रिलीज कर रहे हैं, कितना फील्ड पे पहुँच रहा है, फील्ड पे पहुँचने के बाद रूट जोन में कितना आ रहा है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि एफिशिएंसी का कंसेप्ट जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज हेयर इज अ प्लांट, है ना, यहाँ पे एक कोई प्लांट है, इसका एक पर्टिकुलर रूट जोन होगा। सिमिलरली अगर डिलीवर हो चुका है फील्ड पे पानी और डिलीवर होने के बाद ये रूट जोन में, सपोज दिस इज द रूट जोन, इफ आई एम राइटिंग इंडिकेटिंग दिस विद दिस स्मॉल डी, तो यहाँ पे क्या होगा कि रूट जोन में पानी आने के बाद, ठीक है, कितना डेप्थ तक रूट जोन में पानी है और कितना ये फील्ड इस पे सप्लाई कर रहा है, तो इसका भी एक पर्टिकुलर रेशियो होगा। सिमिलरली फील्ड पे जो आया है और कितना रिलीज हुआ, इसका भी एक पर्टिकुलर रेशियो होगा। तो इन सब रेशियो का एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसको हम लोग 1 by 1 देखेंगे आज के लेक्चर में, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी, दैट इज इंडिकेटेड बाय ईटा सी। तो मैंने जैसे आपको बताया अभी, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट कि जो रिजर्वॉयर से पानी जा रहा है फील्ड में पहुंच रहा है, राइट, इट इज गेटिंग डिलीवर्ड टू द फील्ड, बट द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज गेटिंग डिलीवर्ड टू द फील्ड टू द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज getting released from this reservoir is nothing but the water conveyance efficiency. देखिएगा आप यहाँ पे, it is the ratio of the quantity of water delivered to the field to the quantity of water diverted to the canal system from the reservoir. मतलब कि कितना पानी फील्ड पे आ रहा है और कितना हमने रिलीज किया था, इन दोनों का रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब हम लोग परसेंटेज पे निकालते हैं इसको जनरली, that is nothing but that is the water conveyance efficiency. अगर हम लोग बात करेंगे वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की, तो इसको भी इंडिकेट किया जाता है ईटा ए से। अब ये वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है क्या, ये भी किसी दो पार्ट का रेशियो होगा, मतलब पानी कितना पहुंच रहा है डिवाइड बाय कितना डाइवर्ट, जैसे हुआ अभी कन्वेंस में हम लोगों ने देखा। तो ये किन दोनों का रेशियो है वो हम लोगों को समझना है। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होता है कि सपोज आपके फील्ड तक, दिस वॉज द रिजर्वॉयर, राइट, यहां से आपकी फील्ड तक पानी आ चुका है ना। इन दोनों का रेशियो, फील्ड में जितना पानी आया डिवाइडेड बाय रिजर्वॉयर से जितना रिलीज हुआ था, इन दोनों का रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, ईटा सी, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देख लिया अभी। अब क्या हो रहा है, ये फील्ड से, अगर इस फील्ड से, ठीक है, इस फील्ड से मैंने जैसे आपको बताया अभी जस्ट पहले, कुछ देर पहले, कि सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल है और ये ग्राउंड लेवल में मान लो ये एक पर्टिकुलर क्रॉप है ना, इसका पर्टिकुलर रूट जोन होगा, सपोज इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल डी। तो इस रूट जोन में कितना पानी स्टोर हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना इस फील्ड से रिलीज हुआ था पानी इस रूट जोन में पहुंचाने के लिए, इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलेंगे नथिंग बट दिस वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दैट इट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन। रूट जोन में कितना पानी स्टोर हो रहा है टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, राइट, and that is indicated by eta A. It is nothing but the water stored in the root zone divided by water delivered to the field into 100. आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ याद रखने का, कि आप ऐसे याद रखना कि सेकंड डिवाइड बाय द फर्स्ट वन एक रेशियो देगा, उस रेशियो को आप याद रखना कि क्या होगा, वो ईटा सी होगा या ईटा ए होगा, है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो दिस इज द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। अब वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए अभी मैंने क्या बताया आपको कि जैसे फील्ड से रूट जोन में जा रहा है, तो रूट जोन डिवाइडेड बाय द फील्ड, दैट इज नथिंग बट वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। बेसिकली मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ,
फिर से उसी प्लांट को लेते हैं एंड सपोज दिस इज द रूट जोन एंड दैट इज कैन इंडिकेटेड बाय दिस स्मॉल डी, ठीक है। तो वाटर कितना रूट जोन में स्टोर हो रहा है, राइट, द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज गेटिंग स्टोर्ड इन द रूट जोन कितना हो रहा है, ये तो न्यूमरेटर में आएगा ही आएगा, डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखिए, डिवाइडेड बाय मैंने क्या लिखा, वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द वाटर कंटेंट टू फील्ड कैपेसिटी, मतलब कि फील्ड कैपेसिटी तक वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल को लाने के लिए, है ना, कितना वाटर कंटेंट वाटर रिक्वायर्ड है ताकि हम फील्ड कैपेसिटी तक वाटर कंटेंट सॉइल का पहुंचा पाए, उन दोनों का रेशियो को हम लोग बोलेंगे वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट इज वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। मतलब मैं फिर से एक बार रीड करता हूं, इसको देखिए आप, इट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू the quantity of water required to bring the water content of the soil to the field capacity। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये फील्ड कैपेसिटी क्या होता है और कितना वाटर हम लोग दे कि फील्ड कैपेसिटी तक पहुंच जाए, राइट। अभी आप इतना समझो कि फील्ड कैपेसिटी क्या होता है। सपोज कि अगर मैं बात करूं, इसको मैं अगर इंडिकेट करना चाहता हूं, ध्यान से देखो इस फिगर को, एंड दिस इज योर ग्राउंड लेवल। अगर मैं इसको इंडिकेट करना चाहता हूं कि सपोज कि बहुत बरसात हुई, कंटिन्यूअस बारिश हो रही है, राइट, तो सबसे पहले कंटिन्यूअस बारिश होने के बाद क्या सिचुएशन होगा कि ये जो टॉप इधर जो पोजीशन दिख रहा है आपको ना, इसको मैं बोल देता हूँ सैचुरेशन कैपेसिटी, है ना। सारा वर्ड्स फिल्ड अप विद वाटर हो जाएगा, ये सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने के बाद ध्यान से सुनना, सैचुरेट होने के बाद ग्रेविटी के कारण जो वाटर फ्लो करके चला गया, राइट, सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि ग्रेविटी के कारण कुछ वाटर फ्लो करके नीचे जाएगा, राइट। तो जो वाटर फ्लो करके नीचे जा रहा है उसके बाद जो वाटर कंटेंट आ रहा है सॉइल में, दैट इज नथिंग, दैट इज द फील्ड कैपेसिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। We will be discussing this figure in details in the next lecture, but as of now you have to understand that what is this water storage efficiency. तो water storage efficiency क्या है? It is nothing but it is indicated by eta s, and it is the ratio of the water stored in the root zone divided by the water required to bring the water content to field capacity into 100. 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि जनरली ये परसेंटेज में रिप्रेजेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ये जो फिगर बनता है कि कौन सा पॉइंट आता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आता है इधर, राइट, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। सो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट एज ऑफ नाउ दिस इज ऑल। सो टेक केयर, बाय बाय।